तो आज हम परमेश्वर के वचन के विषय में जानेंगे, जंगली बीज के विषय में। और हमारा परमेश्वर का जो हमें चुने, किस प्रकार हमें प्रभु में लाए, कैसे हम उस जंगली बीज हो करके भी जो जैतून के पेड़ के समान एक चिकनाई के साथ जोड़ करके हमें दृढ़ किया गया, आज उसके विषय में देखेंगे। तो हम पढ़ेंगे हम रोमियो के पुस्तक 11 उसका 11 अध्याय और 17वां पद में। तो यहाँ लिखा है, पर यदि कुछ डालियाँ तोड़ दी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया है। मतलब कुछ डालियाँ जो थी वो तोड़ दी गई थी और तू मतलब हम सब जो जंगली जैतून हो करके क्या है उसमें साटे गए थे। मतलब हम जंगली जैतून जो अपने आप उपजता है, जो अपने आप मतलब बढ़ता है, उसका कोई बीज नहीं डाला जाता, वो अपने आप हो जाता है, वो जंगली जैतून हो करके हम क्या थे, हम काटे गए थे। लेकिन यह कहता है कि जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई भागी हुआ। मतलब हम पहले जंगली डाली थे, उसको तोड़ दिया गया, फिर जो जैतून का पेड़ था है कि नहीं, उसकी चिकनाई, उसकी जड़ की जो चिकनाई है उसका भागीदारी हमको बनाया गया, उसका हिस्सा, उसका भागी हम सारे लोगों को बनाया गया। तो डालिया पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रखे कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू डालियों पर घमंड करेगा, जैसा कि इसमें बोला गया है 17 में कि पर यदि डालियाँ तोड़ दी गई, तो तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया है। मतलब जब हम तोड़ दिए जाएंगे, हाँ, और हम जंगली बीज है, तो यह कह रहा है कि जब हम साटे गए हैं तो तुम अपनी डालियों पर घमंड कभी भी मत करना। मतलब हम खुद पे कभी भी घमंड नहीं कर सकते हैं। हम अपनी कलीसिया, हम अपने सेवकाई, हम अपने खुद पे, अपने लोगों पे कभी भी घमंड नहीं कर सकते हैं कि हमारा है, हम अपनी मर्जी से चलेंगे, मेरे मर्जी से चलना है करा। यदि तू घमंड करे तो जान रखे कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। यदि हम इस बात में घमंड करें कि सब कुछ हमारा है, हमने सब कुछ किया है, हमने चुना, हमने बुलाया, तो याद रखना है कि घमंड डाली पर नहीं होता है। और याद रखिए, आप एक डाली हैं, हम एक डाली हैं, और प्रभु हमें सिखाए कि हमें घमंड डाली पे नहीं करना है, हमें घमंड उस जड़ पे करना है, जैतून के जड़ पे, जिस चिकनाहट के वजह से हम उसका भागी हुए। हमारा जड़ हमारा यीशु मसीह है, उसकी चिकनाहट, उनका लहू है जो हमारे लिए और आपके लिए बहा। इसलिए हमें घमंड अपने आप पे नहीं, हम उनमें डाली है। जैसे यूहन्ना का पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो क्या है, फलती है, और जो डाली प्रभु में नहीं बना रहता है उनका पिता किसान है, उसको क्या करता है, उसे काट देता है, आग में झोंक देता है। तो हम लोग जो है जड़ पे घमंड करें, और हमारा जो जड़ है वो यीशु मसीह है। 19 में कह रहा है कि फिर तू कहेगा डालियाँ इसीलिए तोड़ी गई कि मैं सटा जाऊं। डालियाँ इसीलिए तोड़ी गई कि मैं सटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय मान। बोला ठीक है, डालियाँ इसीलिए तोड़ी गई कि फिर से साटा जाए यीशु मसीह में। ठीक है, सही है, परंतु यह कह रहा है कि वो अब विश्वास के कारण तोड़ी गई थी। हमारे अंदर, आपके अंदर विश्वास नहीं होने के कारण वो समय में, वो पुराना समय में सारा रिश्ता, सारा संपर्क जो है वो तोड़ा गया था। लेकिन यह कह रहा है परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमान न हो। लेकिन परंतु जब हम यीशु मसीह के आने के बाद विश्वास करते हैं तो उस विश्वास से हमें बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो। इसलिए हमें घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा रिश्ता तोड़ा गया था, हम फेंके जा चुके थे। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ तो उनके बलिदान के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम फिर उस जैतून के डाली में, मतलब यीशु मसीह के जड़ में मिला दिए गए और जोड़ दिए गए। यह कह रहा है कि परंतु अभिमानी न होना, मतलब हमें घमंडी नहीं बनना है, हमें अभिमान नहीं करना है, केवल परमेश्वर पे करना है। यहाँ कह रहा है परंतु भय मान, हमें भय के साथ जीवन जीना है। स्पष्ट शब्दों में बोला कि अभिमानी मत हो, भय मान, हमें घमंड करके नहीं।
भय के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर में चलना है, क्योंकि हमारा जड़ जो है हमारा यीशु मसीह है। हम आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं फल सकते, क्योंकि हम एक जंगली बीज थे और हम जंगली है और हमें तोड़ा गया था, हमें छांटा गया था, हमें काटा गया, हमें फेंका जा चुका था। लेकिन परमेश्वर की दया, उनकी अनुग्रह, उनका प्रेम हमें फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के जड़ में क्या किया है, मिला दिया गया। यहाँ करा, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। वो स्वाभाविक डालियों को कभी नहीं छोड़ा, वो आपको भी क्या है, कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, परमेश्वर की कृपा को भी देखना है, उनकी कड़ाई, वो जो कड़ाई हमारे साथ जीवन में आती है उनको देख, जो गिर गए पर उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। मतलब जो भय में रहता है उन पर कृपा किया जाता है, लेकिन जो भय में नहीं है उन पर कड़ाई ही कड़ाई केवल की जाती है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसा मत करना, उसमें बना रहना, ऐसा न हो कि तू भी काट डाला जाए, ऐसा न हो कि हम और आप भी काट डाला जाए। तो मेरे प्यारों, हमारा घमंड, हमारा जड़, हमारा सब कुछ यीशु मसीह है। 23 में कह रहा है, वे भी यदि अविश्वास में न रहें तो साटे जाएंगे। लेकिन हमारे बाद भी, हमारे पहले भी जितने लोग हैं जो अविश्वास में चलते हैं, वो अविश्वास में नहीं रहेंगे तो वो भी क्या है, साटे जाएंगे। वो भी क्या है, साटे जाएंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे। यहाँ करा, क्योंकि तू यदि जैतून से, जो स्वभाव से जंगली है, काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों न साटे जाएगा। हालेलुया। मतलब सच में ये जो स्वाभाविक डालियां हैं वो अपने ही जैतून में क्यों न साटा जाएगा। मतलब हम और आप यीशु मसीह से निकले और यीशु मसीह में क्यों न साटे जाएंगे, अवश्य साटे जाएंगे। लेकिन हमारा स्वाभाविक, हमारा अंदर स्वभाव होना चाहिए। यहाँ भी बार बार स्वभाव का 24 और को पढ़ते हैं हम, तो बार बार स्वभाव की बातों को बोला गया है। मतलब हमारे अंदर वो स्वभाव होना है, वो प्रेम और नम्रता होना है, परमेश्वर का भय होना है, कि हम जंगली बीज ना कहलाए, जंगली पौधा ना कहलाए, जंगली डाली ना कहाए, क्योंकि हमारा सिंचाई करने वाला हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह है और वो आप लोग से प्रेम करते। इसलिए आइए हम लोग अपने स्वभाव में बदलाव लाए, अपने आप को नरम, अपने आप को दीन करें और परमेश्वर में जुड़े रहे, परमेश्वर के डाली में बने रहे, ताकि और सारा ढेर सारा फल जो है हम ला सके। परमेश्वर आपको आशीष करे इस वचन के साथ मेरे प्यारों। और ज़रूर इस वचन को घर पे पढ़ें, और समय ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने के कारण नहीं बना पा रहे हैं आगे, आप अध्ययन करें, इस चीज़ का मनन करें। बहुत ही खूबसूरत सा वचन है। तो हम परमेश्वर का एक खूबसूरत सा वचन को देखते हैं।